हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 25 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जो करेक्ट आंसर है इसका वो था ए, हरियाणा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। डिटेल्स है, कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के जो मामले आजकल देखे जा रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं मानसून का जो स्वाइन फ्लू की संभावना के हरियाणा सरकार ने समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम की शुरू किया है, जिसमें कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो कि ये फ्लू वायरस के कारण होता है। ये संक्रामक रोग है जिसमें कि H1N1 का एक इस प्रकार का संक्रामक वायरस है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की दोनों की एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। और इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो 7th रैंक है और जो पॉपुलेशन है यहाँ की 2.54 करोड़ है। यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं और जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वो है फरीदाबाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था, रेलवे ने अगले 10 दिन में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 12,000 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 26,000, 36,000, 40,000। जो करेक्ट है वो है बी, 26,000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स से, भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रवासी मजदूर जो गरीब मजदूर है, जो अपने यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे थे, वो अलग अलग शहरों में जो गए हुए थे, जो मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, वो अपने गंतव्य स्थान जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए करीब 26,000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की चलाने की घोषणा की गई है। साथ ही सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फर्म $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है? ऑप्शन है रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, टाटा, अशोक लेलैंड। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, रिलायंस जियो। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने जियो की जो है 2.32% की जो हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है फाउंडर, जो कि KKR के जो फाउंडर हैं वो हैं हेनरी कैराविस एंड जेरोम कोहलबर्ग जी। ये हैं कोहलबर्ग जी और ये हैं कैराविस जी। और जो ये एक अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म दैट मैनेज मल्टीपल अल्टरनेटिव असेट क्लासेस इंक्लूडिंग प्राइवेट इक्विटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, क्रेडिट एंड सभी में ये इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन है 11%, 12.4%, 14.4%, 17%। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 12.4%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड
एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के जो आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। जो 10 महीने में देखी गई सबसे बड़ी गिरावट है ये। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? ऑप्शन है मरिया शारापोवा, वीनस विलियम, नाओमी ओसाका, लिंडस वॉन। करेक्ट आंसर है इसका सी, नाओमी ओसाका। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की जो नाओमी ओसाका हैं, उन्होंने जो स्थान लिया है, पहले इस स्थान पे सेरेना विलियम्स जी थी, जिनको उन्होंने पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं इस टाइम। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? ऑप्शन है यूनेस्को, विश्व बैंक, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र। जो करेक्ट आंसर है इसका बी, विश्व बैंक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है। बैंक उनकी क्षमता और उनका उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। जो उनका यूज़ किया जाएगा, उनका जो उपयोग किया जा रहा है, वो बैंक में उनकी जो क्षमता का उपयोग हो रहा है, वो जलवायु में जो परिवर्तन और आपदा में जोखिम प्रबंधन के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 50वें स्थान, 50वें स्थान पे, 79वें स्थान पे, 132 स्थान पे या 192वें स्थान पर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 132वें स्थान पे, 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, ओकला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो एक ओकला स्पीड रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसककर 132वें स्थान पर आ चुका है। इट मीन्स ये भारत जो है हमारा, जो पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे आ चुका है। इसका जो स्थान है भारत का, वो 132वां स्थान है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर जो है 88.01 Mbps की सबसे अधिक स्पीड के, जो साथ ही जो दक्षिण कोरिया का सबसे पहला स्थान रहा है। जो दक्षिण कोरिया का पहला स्थान रहा है वो 88.0 Mbps की स्पीड से रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं को खरीद को मंजूरी दी है? 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। ऑप्शन है खेल मंत्रालय, योजना मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रक्षा मंत्रालय। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स हैं, भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 127 में से 26 रक्षा वस्तुओं को खरीद को मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत को सशस्त्र सेनाएं आने वाले 5 वर्ष में 130 अरब डॉलर के हथियारों को खरीदेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, निर्वाचन आयोग। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में
अपने द्वारा बनाए गए खादी व सूती और रेशमी फेस मास्क के बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाजारों में बहुत लोकप्रिय खादी के मास्क लॉन्च होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सीनेट के चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया गया है? ऑप्शन है जापान सीनेट, ब्रिटेन सीनेट, अमेरिका सीनेट, ऑस्ट्रेलिया सीनेट। करेक्ट आंसर है इसका सी, अमेरिका सीनेट। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अमेरिका सीनेट ने हाल ही में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज हटाने का जो बिल पास किया है, साथ ही कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगी। यह बिल सभी देशों के कंपनियों पर लागू होगा। यह जो बिल लागू होगा वो सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो चीन की कंपनियों को अपना निशाना बनाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए एक नए तरीके का विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, राइट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में अटेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।